हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया का ये सेकेंड लेक्चर है आज। तो आज के इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सीटी में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके लिए आपको अच्छी तरह से रेडी रहना है इसके लिए। तो डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखो, ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे एसिड और बेस के लिए, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के लिखना पड़ता है, एसिड के लिए के ए और बेस के लिए के बी। तो देखते हैं अभी इसमें। तो पहले हम देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड के लिए देखते हैं। देखो तो वीक एसिड के लिए हम ऐसे मान लेते हैं, देखो एच ए जो है, एच ए इज ए वीक एसिड ले लिया एच ए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्नियस कंसेप्ट याद है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन होता है या हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो जैसे वाटर में आयनाइज होता है तो क्या फॉर्म करता है, वो हाइड्रोजन आयन क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन, इसलिए उसको बोलते हैं एसिड। ये यहाँ पर वही लग रहा है। तो एच ए क्या यहाँ पर वीक एसिड है। तो इनिशियली क्या ले रहे हैं उसका 1 मोल ऑफ एच ए इज प्रेजेंट इन वी डी एम क्यू, मतलब डाइल्यूशन बोल रहा है, वॉल्यूम डाइल्यूशन सबसे अच्छा वर्ड है डाइल्यूशन के लिए। तो क्या किया हमने, क्या बोले, लेट एच ए इज ए वीक एसिड एंड इनिशियली 1 मोल ऑफ एच ए इज प्रेजेंट इन वी डी एम क्यू। ओके, और अल्फा जो है, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके अंदर। तो अब एच ए को हम क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं। तो एच ए डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, एच ए, एच प्लस और ए माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। ओके क्लियर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब देखिए जरा, अब हम क्या करते हैं, इनिशियल मोल क्या होगा इसका, ये जरा ध्यान देना, इनिशियल मोल क्या है इसका, इनिशियल मोल। तो एच ए का 1 क्योंकि अभी डिसोशिएट हुआ नहीं, एच प्लस का 0, एच माइनस का 0 क्योंकि डिसोशिएट हुआ नहीं इनिशियली। लेकिन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अगर आपको ये सेकंड नहीं लिखना है ना तो चलेगा, ये सेकंड नहीं लिखा तो चलता है। अब थर्ड में नहीं है क्योंकि दोनों एक ही रहता है। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना, 1 माइनस अल्फा है, और H प्लस कितना, अल्फा और H माइनस अल्फा, क्योंकि अभी धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। फिर बाद में कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, तब देखिए 1 माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन V, और यहाँ पे अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V, ये याद रखना है। H प्लस का अल्फा अपॉन V, A माइनस का अल्फा अपॉन V, ये आपको याद कर लेना है पूरा अच्छे से, ठीक है ना। तो मेन जो अब ये है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है ये, ठीक है ना। और एसिड बेस के लिए यही वैल्यू रहती है, एसिड लो या बेस लो यही वैल्यू रहती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अगर अपने एसिड का अपने डेरिवेशन कर लेते बेस का, सिर्फ के ए की जगह पे के बी करना, आपको देखेंगे अभी हम आगे। तो अभी हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं इसमें। क्या करते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दिया हमने। तो देखो के इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, नीचे रिएक्शन, आपको याद होगा, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया हमने और रिएक्टेंट नीचे लिख दिया, बराबर है कि नहीं। अपने इक्वेशन ऐसी है ना, एच ए, इसको आयनाइज किया हमने, तो क्या बन रहा है, देखो प्रोडक्ट में H प्लस और A माइनस बन रहा है, करेक्ट है कि नहीं, ये प्रोडक्ट है। तो देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन A माइनस, ये देखो ये प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिख दिया, और रिएक्टेंट नीचे H A, तो एक्टिव मास ऑफ H A नीचे लिख दिया। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, H प्लस की वैल्यू देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन जो हम देखा ना यहाँ बताया, देखो ये देखो ये कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, H प्लस की वैल्यू अल्फा अपॉन V इंटू और A माइनस की अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो ठीक है, अब इनको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अल्फा 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 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसमें से क्या होगा, V कट हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर है ना, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ऐसा आ रहा है ना अपन। अब नीचे क्या हो रहा है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो आपका ये ऊपर जाएगा तो एक V कट हो जाएगा ना, ये ऊपर जाने का तो कट हो जाएगा, तो आपका V बचेगा यहाँ पर सिर्फ एक नीचे, बराबर है कि नहीं, आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, देख लीजिए पहले, नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार बता सकता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको। देखो मैं एक बार फिर से बताता आपको। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे पे, V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, V स्क्वायर है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे V स्क्वायर नीचे V ऊपर, तो ये V कट हो जाएगा आपका एक इसका, तो बस आपका सिर्फ V, एक ही V बचा है, ये लिख दिया हमने अभी। अब ठीक है ना। अब देखो C मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स होता है 1 अपॉन V। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन V की जगह पे C लिख सकते हैं, तो यहाँ C आ गया, ये हट गया आपका। और इसको क्या नाम होते हैं, ये 1 माइनस अल्फा जो है ना, ये फॉर वीक एसिड क्या होता है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो मतलब 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सली हमने 1 ले लिया इसको, अप्रॉक्स 1, तो अब इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन V बचा, और 1 अपॉन V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C, ये लिख दिया C, तो अल्फा इंटू C हो गया।
नहीं तो फिर के इक्वल टू क्या अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, एक ही बात है कि नहीं, देख लीजिए इसको पहले को इसको बाद लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो देखो अंडर रूट के ए अपॉन सी, और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के ए इंटू वी, बराबर है कि नहीं। अब अल्फा मतलब क्या हो गया, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसीजन क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फॉर वीक एसिड के लिए क्या होगा अल्फा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट बनाया, देखो अब बन जाएगा ना बेटा, ये स्क्वायर है ना अल्फा स्क्वायर मतलब के अपॉन ए, तो अब स्क्वायर ये अंडर रूट डाल दिया, क्लियर है, आ जाएगा ये छोटा छोटा ही कर। और आपने अगर एसिड का कर लिया तो बेस का सेम है, सिर्फ के एक जगह के भी, पूरा डेरिवेशन सेम आएगा। अच्छा अब देखो इसको हम देखो ये वर्ड्स में बोलते, देखो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। इसको देख के आना चाहिए, ऐसा रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट हो गया इसका, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं बेस का देखते हैं, अभी सेम रहेगा सब कुछ, सिर्फ के जगह के भी आने वाला है। तो अब हमने बेस क्या मान लिया, BOH इज अ बेस, वीक बेस ले लिया इसको, उसका इनिशियल मोल कितना लिया, BOH इज प्रेजेंट इन, सेम लिखना है, अल्फा जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और BOH जो प्रेजेंट रहेगा, जैसे HA कैसे प्रेजेंट है V मोल में, वैसे VDM के, वैसे ये VDM के में प्रेजेंट रहेगा। अब क्या करते हैं BOH को डिसोसिएट कर दिया, देखो BOH को तो B प्लस और OH मान लिया, इक्वेशन 1 ले दिया इसको, इनिशियल मोल इनिशियली इसका 1 रहेगा, इसका 0 0, मोल साइड इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है देख लीजिए, मोल साइड इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अभी डिजॉल्व होना शुरू हो गया है, इसमें अल्फा इसका अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन एट ये याद रखना है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी, देखो सेम वैल्यू है। अब आपको क्या करना है वही सेम करना है, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्वेशन 1 में कर दिया अप्लाई, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया, एक्टिव मास ऑफ B प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ BOH, ये हो जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू डाली सेम है, अभी देखो अभी जैसे हमने किया ना पहले, इसमें V कट हो जाएगा, V स्क्वायर, इसमें जो आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, तो ये V इसमें कट हो जाएगा, ये आ जाएगा सेम। देखो अभी यहाँ B के बेस के लिए B आया है, एसिड के लिए A आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, ये बच गया आपका, तो यहाँ पर C इक्वल्स टू 1 अपॉन V हमको मालूम, अभी देखा था हमने। अब फॉर वीक बेस अल्फा क्या वेरी स्मॉल, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स 1 ले लिया, मतलब इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने 1 माइनस अल्फा को, तो अभी अपना क्या बचेगा यहाँ पर KB, अगर हम देखेंगे यहाँ पर KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन ये बचा, देखो ये अल्फा स्क्वायर इंटू C, और KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V बचा। तो अभी हम क्या करें, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा KB अपॉन C, या फिर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट KB इंटू V हो जाएगा, और या फिर इसको हम अल्फा इक्वल्स टू ऐसा डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे तो कांस्टेंट हटाना पड़ेगा ना, तो हटाकर 1 अपॉन C यहाँ पे हो जाएगा ये B। तो अब इसको वर्ड्स पे लिखना है, देखो अभी क्या बोलना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस के लिए हमें इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन होगा, सेम है। देखो स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एसिड हटा के बेस डालना है, के हटा के के भी करना है, दोनों डेरिवेशन इजी है, एक कर लिया तो दूसरा आ जाता है, उसमें कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, ठीक कर लेंगे, थोड़ा लिख के देखो एक एक बार आपको आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ उसके फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, फिर बाद में उसके न्यूमेरिकल। तो आज ओस्वा डाइल्यूशन हम अच्छी तरह से पूरा परफेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, जरूर आएगा, बोर्ड में आएगा और सीटी में आएगा, ये 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो वीडियो ये 21 के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला फॉर ओस्वा डाइल्यूशन लो, देखो पहले थे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू C, और फॉर वीक बेस के लिए एसिड के लिए क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, बेस के लिए क्या हो जाएगा KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C। अब इनकी देखो मीनिंग याद है ना, K का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपने KA लिया तो यहाँ पे डिसोसिएशन, देखो K बोला तो क्या बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो जाएगा K के लिए, और KB जब लिखेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, देख लीजिए ऐसा हो जाएगा। और अल्फा जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C जो होगा कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर DMQ। अच्छा ये तीन होगा, चौथा फॉर्म देख लो D अल्फा इक्वल्स टू परसेंटेज डिसोसिएशन इंटू 10⁻², ये याद करना, ये बहुत जगह काम आएगा आपको ये। फिर परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा इंटू 10⁻², ये देखो 5 फार्मूले हो गए आपके सामने, अभी ये याद कर लेना है, अभी मैं समझा रहा हूँ उसको।
अच्छा अब देखो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू N इंटू अल्फा इंटू सी। एन H प्लस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन मोल पर डीएम के होगा, और N का मतलब होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने HCl, तो इसमें एक रिप्लेसेबल है, H2SO4 तो इसमें 2 रिप्लेसेबल है, तो इसका 2 हो जाएगा। N की वैल्यू HCl के लिए 1 हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसके लिए 2, ऐसा याद रखना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है N ये याद रखना है आपको, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है ना। और सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम की होती है, ईजी है। और अल्फा भी हमको मालूम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होता है अप्रॉक्स 1 होता है, याद रखना है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अप्रॉक्स 1, और वीक एसिड वीक बेस के लिए लेस देन 1 होता है, ऐसा बोलते हैं वीक के लिए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिलाइन कॉन्सेंट्रेशन भी का कोई फॉर्मूला लेगा, अल्फा इंटू N इंटू अल्फा इंटू सी। तो बस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन मोल पर डीएम, ये बहुत लोग आता भी इतना। N का मतलब होता है एसिडिटी ऑफ एन बेस, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी ग्रुप इन ए बेस मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए हमने NaOH लिया, NH में कितना है, एक रिप्लेसेबल है, तो इसका N की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा MgOH टेकन ट्वाइस, तो इसकी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ऐसा लिखना है, ठीक है ना। और C मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोल, हमको मालूम है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है 2 सॉल्यूशन का आजाद करने के लिए, तो अल्फा 1 इंटू C1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इंटू C2, ठीक है ना। के लिखना तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, इक्वल्स टू के होता है ये। तो ये दोनों में से किसी एक का अल्फा निकलने आएगा, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा निकल आ सकता है। 2 सॉल्यूशन का ये मिक्सचर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ टर्म याद रखना है कि डेसीमोलर टर्म यूज होता है। डेसीमोलर का मतलब होता है 0.1 मोलर, मतलब 10⁻⁻1, ठीक है ना। मोलर सेंटीमोलर ऐसा वर्ड लिखा रहेगा कि इतना मोलर सॉल्यूशन है, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, मिलीमोलर, ऐसे वर्ड आता फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर मिलीमोलर मतलब सेंटीमोलर के लेता है 0.1 मोलर, मतलब 10⁻⁻2 मोलर हो जाएगा। और मिलीमोलर मतलब होता है 0.001 मोलर, मतलब 10⁻³ मोलर। और सेमीमोलर तो हाफ होता है, मतलब 0.5 मोलर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोलर वर्ड आ जाए, मोलर मतलब 1 होगा, मोलर या नॉर्मल ऐसा वर्ड आ जाए, नॉर्मल, तो उसका मतलब होता है 1 मोलर, ऐसा आ सकता है वर्ड। ये एक और ऐड कर दिया मैंने, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया। तो ये फॉर्मूला पूरा याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए नोट, मोनोबेसिक एसिड लिखा रहता है कभी वर्ड्स। मोनोबेसिक मतलब जिसका सिर्फ एक रिप्लेस हाइड्रोजन आइटम, मतलब एसिड्स हैविंग 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम इन इट्स मॉलिक्यूल। जैसे देखो HCl में एक H है, नाइट्रिक एसिड में एक H है, एसिडिक एसिड में एक H है, ऐसा मोनोबेसिक एसिड। लास्ट का वर्ड देना है, एसिड है तो एसिड और बेस है तो बेस, ऐसा रहता है, लास्ट का वर्ड देखना है, ठीक है ना। क्योंकि एसिड का H और बेस का OH कंबाइन करके न्यूट्रल क्या बनाता है, वाटर बनाता है, इसलिए ऐसा वर्ड यूज किया है। ये टेक्निकल टर्म है, मोनो बेसिक एसिड। फिर देखो मोनो एसिडिक बेस, मतलब बेस हैविंग 1 रिप्लेसेबल क्या होता है, 1 रिप्लेसेबल OH ग्रुप होता है इन इट्स मॉलिक्यूल। जैसे NaOH में देखो एक OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक OH है। जैसे मैंने और एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने हैं 2 OH है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने हैं 3 OH है, ऐसा। ये देखिए स्टेप्स और एग्जाम्पल बना दिया, ओके। अब देखिए पॉलीबेसिक एसिड की बात करें, पॉली मतलब एक से ज्यादा होगा। जैसे अभी देखो एसिड्स हैविंग मोर देन 1 रिप्लेसेबल, मोर देन, देखो याद रखना, मोर देन 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम इन इट्स मॉलिक्यूल। जैसे H2SO4 देखो 2 है, H3PO3 देखो ये 2 है, ठीक है ना, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर मोनो था, हमने यहाँ पे डाई सब बता दिया, इधर ये डाई भी आ गया, इधर ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोनो की बात करें, यहाँ मोनो की डिस्कशन करेंगे हम लोग। सिर्फ अभी मैंने पॉली का बता दिया, पर ये मोनो में एक रहता है, एक OH, ठीक है ना, सही है, ठीक लिखा है। अब देखो पॉली में क्या होता है, एक से ज्यादा होगा बेस, तो बेसिस हैविंग मोर देन 1 रिप्लेसेबल OH ग्रुप। देखो इसमें कितने 3 है, इसमें कितने 2 है, मैग्नीशियम में कितने 2 रहेंगे, ऐसा इस टाइप से। क्लियर हुआ, ये देखो इसमें 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 है। ये पॉली बेसिक पॉली एसिडिक बेस, ओके बेटा, ये आपको ऐसे याद रखना, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। आप देखिए न्यूमेरिकल समझते हैं, फॉर्मूले पूरे याद चाहिए जितने मैंने आपको बेसिक, इतने आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो, टेक्स्ट में इतना क्लियर नहीं किया है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। मैंने बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हुए, मालूम है क्या, आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने से क्लियर हो जाता है। फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी कुछ है नहीं, कन्वर्जन कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, क्यों सा लिया है, सॉरी ऑफ, ये हटाना पड़ेगा, ये मिस प्रिंट है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसा हो गया, अब ठीक हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो फॉर्मिक एसिड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन इस कितना है 0.1% है। देखो परसेंट जब दिया होता है मतलब अल्फा नहीं होता है क्वेश्चन में, आपको ये बात याद रखना है। कभी भी अगर उन्होंने क्या दिया, परसेंटेज दिया, समझो उन्होंने परसेंटेज, तो समझ लीजिए उसके अल्फा नहीं है। तो पहले आपको गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए।
तो सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं, सॉल्यूशन देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर सॉल्यूशन, तो पहले आपको गिवन लिख लेना है, इसके अंदर गिवन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो देख लीजिए गिवन में। ओके, तो अब देखिए गिवन में पहला मुझे सी कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये मोलार जब लिया रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है इसके अंदर 0.1 मोलार है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब परसेंटेज, ये क्या लिखा है आपका, परसेंटेज डिसोसिएशन ये दे रखा है इसने, परसेंटेज कितना दे रखा है 0.1, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 10⁻⁻1 बराबर, ये परसेंटेज दिया हुआ। तो अभी इसके अंदर अल्फा नहीं है क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे के आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में अल्फा नहीं है, जब भी परसेंटेज दिया मतलब अल्फा नहीं होगा, अल्फा कैसे निकालेगा आप इसके अंदर बताइए, इसके अंदर कुछ फॉर्मूला होगा याद कीजिए, लिख के दिया था परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻2 याद आया आपको। अब ये परसेंट कितना दिया है 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2 मतलब टोटल कितना हो गया 10⁻⁻3 हो गया बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं देख लीजिए यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आगे कैसे करना है। तो फॉर्मूला अपना है के, देखो ऐसा लिखना है एग्जाम में सारे, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3 स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है 0.1 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मोलार, इसको लिख सकता है ऐसा, तो इंटू 10⁻⁻1 मतलब कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो 6 और 1 7 हो जाए, टोटल मिला के आ जाता है इसका 7 आ जाता है। इजी है कैलकुलेशन, देखिए ये हो गया आपके के की वैल्यू सॉल्व हो गया, देख लीजिए आसान है, इजी जाएगा, देख लीजिए बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ सारे क्वेश्चन, इजी, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड कितना दे रखा है विच इज 2% क्या दिया है आयोनाइज्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन, कर सकते हैं आराम से। देखो तो अभी सॉल्यूशन में अगर हम लिखता हूँ यहाँ पर मैं, अगर सॉल्यूशन में गिवन पहले लिख लेते हैं, हमेशा याद रखना बोर्ड एग्जाम में गिवन लिखना जरूरी, मार्क्स रहते हैं इन सब पर, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं। आपका आंसर रॉन्ग भी हो गया तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 तो मिल ही जाएगा ना आपको, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है 2 मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दे रखा है इसका 2% दे रखा है, इसका ये कॉन्सेंट्रेशन है सी दे रखा है, ये कितना है 0.1 मोलार, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मोलार। ओके, और आपको कैलकुलेट क्या करना है के ए करना है, वी कैसे लिखा ना के आपको कैलकुलेट करना है, इसका परसेंट दिया मतलब अल्फा तो नहीं होगा, अल्फा इक्वल्स टू होता है परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन इंटू 10⁻⁻2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना दे रखा 2 दे रखा है ना, 2% इंटू 10⁻⁻2 मतलब टोटल ये आ गया आपका अल्फा आ गया, ये आपका अल्फा क्या आ गया 2 इंटू 10⁻⁻2 ये आ गया आपका अल्फा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देख लीजिए 2 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, और सी की वैल्यू है 10⁻⁻1 मतलब ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, ये 4 और 1 5 मतलब -5 आ गया आंसर के लिए। देखिए इजी बन जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पर 0.01 मोलर वीक एसिड इज ठीक है ना, इस कितना है 5% आयनाइज दिया है, आयनाइज मतलब डिसोसिएटिव होता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं मतलब सी निकालना है यहाँ पर। तो ठीक है पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, एक जैसे 2 क्वेश्चन लिए मैंने, अभी एक अलग अलग लिख के देता अभी आपको क्योंकि पैटर्न वही है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं, गिवन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार, इसका मतलब ये हो गया 10⁻⁻2 मोलार। ओके, अब ये परसेंटेज आयनाइजेशन दिया है, परसेंटेज आयनाइजेशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन लिखो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, परसेंटेज डिसोसिएशन आयनाइजेशन भी चलता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, टेक्निकली डिफरेंट रहता है। तो ये कितना दिया है इसका 5 दिया हुआ है। ओके दिख रहा है ना 5, फिर से लिखूँ ये 5, ठीक है क्लियर है।
देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देख लीजिए, ध्यान से देखते जाइए, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छा लिख। और आपको क्या कॉन्सेंट्रेशन निकालना है यहाँ पर, आपको क्या हाइड्रोजन आयन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बोला है उसने। तो अभी हम क्या करते हैं, देख लीजिए, आपको H प्लस कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला सब लिखे हैं, मैंने सारे फॉर्मूला दिए आपको, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर परसेंट दिया, मतलब अल्फा तो है नहीं अभी इसके अंदर, तो अल्फा तो पहले निकालना ही पड़ेगा। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन इंटू 10⁻², मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 है इंटू ये 10⁻², ये आ गया आपका अल्फा आ गया, ठीक है ना। अब अल्फा आ गया तो आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको, तो H प्लस आयन निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, N इंटू अल्फा इंटू C। N कितना है, अब ये वीक एसिड के लिए N की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ओके। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻², C कितना है 10⁻², मतलब आ गया आंसर आपका, ये H प्लस आयन आ गया। तो 1 मतलब 5 इंटू 10⁻, ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, -4 आ गया। कॉन्सेंट्रेशन का M लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन है इसका, कॉन्सेंट्रेशन को मोलार लिखना पड़ता है यूनिट, देख लीजिए, आसान है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th 0.20 मोलार सोल्यूशन ऑफ मीथेनोइक एसिड हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, ये इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है मतलब, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आराम से, कुछ कंफ्यूजन है क्या, देख लीजिए। तो अब यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका गिवन क्या क्या है, ओके। अब मुझे सी देखा है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.20 मोलार, ओके। फिर अल्फा दिया हुआ है, डिग्रेडेशन अल्फा दिया हुआ है, तो 0.032 दे रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको के निकालना है, इसके अंदर के आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। के ए इक्वल्स टू फॉर्मूला है अपना अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, आपको के, तो क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर, 0.032 स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन है 0.20, ओके। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए कितना आता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 0.032 इंटू 0.3032, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर करके देख लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, पर टाइम बचाता हूँ। इसका कितना आना चाहिए कैलकुलेटर से करके, अभी आपका कितना बोल रहा है वो, 0.032 इंटू 0.032, इसका तो इतना आ रहा है 0.001024 हो गया। और इसको फिर से 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 0.20 से, तो इसका आंसर जो आ रहा है, तो मैं डेसिमल शिफ्ट करके लिखता हूँ। मेरा जो आंसर है यहाँ पे 0.002048, मतलब इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 करेंगे, मतलब 2.048 इंटू 10⁻, कितना जाएगा, -4 आ गया इसका आंसर। ऐसा कर लेना है, कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम बचाने के लिए मैंने किया वैसा, ठीक है ना, फिर टाइम लग जाता है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन ले रहा है उसका, ये द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलार एसिडिक एसिड, मतलब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड दे रखा है, मतलब के दे रखा है। चलिए हम इसका पहले सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं, पहले क्या क्या दिया है गिवन में। देखिए गिवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है 0.1 मोलार, मतलब 10⁻⁻1 मोलार। अब के की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 1 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब आपको अल्फ़ा इसमें कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो अपना जो फॉर्मूला है के ए इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी। अब हमको अल्फ़ा लिखना है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू √KA/C हो जाएगा फॉर्मूला, हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, के की वैल्यू कितनी है,
1 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इसकी कितनी सी वैल्यू 10⁻⁻1, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी इसमें से एक कट कर देते हैं तो 4 बचेगा, है ना। 10⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा कट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट 10⁻⁻4, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻2, आ गया आंसर। इजी, तो ऐसा कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इजी लगता है। चलो अब आज का ये लास्ट एक छोटा सा आर्टिकल लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पीएच से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कैसे एक एक आर्टिकल लिया तो बहुत समझ आता है जल्दी। तो आप देखो, ऑटो आयोनाइजेशन वाटर, मतलब वाटर कहता है अपने आप क्या होता है, आयनाइज होता है, लेकिन प्योर वाटर जो होता है स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है, याद रखना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, देखो प्योर वाटर आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट मतलब थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होता है। एंड आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम वाटर इज रिप्रेजेंटेटिव, वाटर को वाटर डिजोल्व किया तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये प्रोटॉन जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा, एक प्रोटॉन डोनर एक एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये हो जाएगा प्रोटॉन डोनर एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। याद है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पर बताया था, रिवर्स में देख लीजिए अब क्या होगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लगा के देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मालूम है हमको। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन मतलब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ये लिख दिया हमने, अपॉन 2 वाटर, इसलिए स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अ मेजॉरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अनडिसोशिएट होता है, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड एट कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट ले लिया हमने, वाटर को कांस्टेंट लिया, तो कांस्टेंट लिया तो के कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब देखो H2O स्क्वायर इक्वल्स टू के डैश लिए, तो इसकी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन इसमें डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, के इंटू के डैश, ये हो गया। अब के डैश को हमने डब्ल्यू ले दिया, कौन से वो क्या लिया, डब्ल्यू कांस्टेंट वाटर, मतलब इसको बोलते हैं क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। के डब्ल्यू मतलब होता है, ये लिखा है नीचे, के डब्ल्यू मतलब के इंटू के डैश मतलब होता है ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, देखिए। अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना आराम से, देखो अब ये प्रोडक्ट है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलना है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करें दोनों, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं, एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्योर वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों बराबर होते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, के डब्ल्यू इक्वल्स टू देखो H प्लस इंटू ओ एच, ये दोनों बराबर होंगे। अगर के एच की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻, मतलब सॉरी हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻7 है, तो के ओ एच की भी इतनी होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। हो गया, के डब्ल्यू वैल्यू याद करना आपको, नहीं तो भूल जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, अभी आसान हो गया है, कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट, कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम तो कमेंट्स में डालिए। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर सभी को अगर मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे, भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा पढ़ा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस साल, मैं इतना बढ़िया करके लेने वाला हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट करे छोटे छोटे, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ भगत, क्योंकि अभी के साल में क्या, अभी सब बच्चे थोड़े से अभी बोर्ड 12th बोर्ड कई लोग बोल रहे कैंसिल करना है, तो लेकिन ये जो है ना, अभी आपके बैच का तो प्रॉब्लम नहीं, आपके बैच का पूरा आएगा, अभी नेक्स्ट ईयर है ना आप लोग 22 की बैच है आप लोग, तो आप लोगों को बहुत आराम चला, ये 21 के लिए भी यूज़फुल है ये लेक्चर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सेम सिलेबस है, सिर्फ रिड्यूस जो होगा उसको हटा देना, बस खत्म, और पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके बेटा, चलिए बेटा अच्छी तरह से पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालिए, ठीक है, और कमेंट्स में आपके और क्या सजेशन है वो भी मुझे डाल के दीजिए, सर ऐसे आप कीजिए, मैं वैसे करूँगा, आपके सजेशन का वेलकम है, आप जल्दी अपने सजेशन दीजिए, मैं उससे आपसे काम करूँगा, आप बताइए आपको कैसा चाहिए, मैं वैसा डालूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके बाय, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए बस। ओके बेटा, चलिए बाय।